फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। हम वापस अपने सिनेमा पे आते हैं, तो सिनेमा की अगर जब बात करते हैं तो मेरे को एक चीज़ और पूछनी है कि फिल्मों को आगे प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए जो राजस्थान सरकार अनुदान देती है, उस राह में जो परेशानियां आ रही हैं या जो भी आप एक तरह से स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं? देखो दद्दू, इसमें मुझे हंसी भी आती है और एक तसल्ली भी महसूस होती है कि भरोसा भी महसूस होता है कि चलो कुछ तो हो रहा है। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत बहुत पुरानी है और ये यहाँ कई लोगों ने बोली भी है और मैं भी कह रहा हूँ कि ये अपने आप में एक मतलब कर्मठ बात है कि ऊंट के मुंह में जीरा। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि राजस्थान सिनेमा की नीति बनी, बढ़िया बात है, बड़ी सिनेमा ने सपोर्ट मिल रही, लेकिन मैं कई बार हमारे जो टीम का लोग है या मैं कहूँ कि हमारे जो सीनियर लोग हैं जिनमें थे भी एक सदस्य हो, मैं थाऊँ एक दो चीज़ें मैं पहली थाऊँ पूछूँ कि थे जब भी सिनेमा की नीति बने थे कहो कि महाराष्ट्र की नीति ले और गुजरात की नीति ले और बट्टे की नीति ले, मैं आप बताओ पहली बार तो कटे नीति बनी हो सी, बिल्कुल, तो क्यों राजस्थान में दोबारा नई नीति कौन बन सकेगी? इसका सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र में नीति बनी थी उस टाइम में महाराष्ट्र में था, उनकी जो पॉलिसी थी वो समृद्धि देने वाली पॉलिसी थी। अगर उसको भी राजस्थान फॉलो करता तो हम एक नई राह पर चलते, लेकिन हमारी पॉलिसी वन पेजर थी, अनुदान की वन पेजर पॉलिसी थी। दद्दू का वन पेजर हो चाहे 16 पेजर हो, भी फर्क कौन पड़ा है? मैं कहूँ कि राजस्थान कद कॉपी कर बना लाग रहा है। राजस्थान तो लोगों ने परिचय दे, राजस्थान लोगों ने पहचान दे, राजस्थान लोगों ने जीणो सिखाओ, राजस्थान लोगों की भविष्य तय करे। तो देख लो हमारा राजस्थान से तो वह लोग निकले रहा है, चाहे डालमिया, सिंगानिया, मोदी, टाटा, मित्तल, कौन है? पूरा विश्व ने चाहे चला बड़ा राजस्थानी है। तो राजस्थान में एक नीति बनाने के लिए भी कोई मराठी नीति नहीं लेके आवा, क्यों ले आवा सा? हमारा उरा की नीति खुद की बननी चाहिए, जिको परिचय दुनिया मांगे, दूसरा स्टेट का नहीं। राजस्थान की नीति है ना, मेरी कॉपी करा, ऐसी नीति क्यों नहीं बनाओ? थे एक बात बताओ, बार थारी जो नई नीति आ रही है, भी मैं सुने हो 3-4 पॉइंट। ये जो एग्रेशन है ना, एंग्री यंग मैन वाला, ये यहाँ के हर इंसान में, क्योंकि हमारी माटी तो वीरों से भरी पड़ी है। मुद्दा ये है कि जो पॉलिसी बनेगी उस पे कहना से आप लोगों से या जो आपके सदस्य हैं, जो आपकी संस्थाएं हैं, उनसे सुझाव मांगे गए हैं और अपनी पॉलिसी, एक वर्तमान पॉलिसी जो बनेगी वो बाकायदा राजस्थान की पॉलिसी होगी, उस पर किसी की कोई छाया नहीं होगी। हम अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी बना रहे हैं। उसके लिए ही मेरा सवाल है कि ऐसे कौन से सुझाव हैं जो कि इस पॉलिसी में होनी चाहिए जिससे कि हमारा यहाँ का सिनेमा समृद्ध हो। दद्दू, सबसे पहला तो जो होना चाहिए वो ये है कि राजस्थान में कम आपने फिल्म लागे भी के लिए सिनेमा या जो मल्टीप्लेक्स आज की डेट में जो कहूँ कि गुंडागर्दी कर रहा है कॉर्पोरेट का नाम पे, सगली बड़ी फिल्मा के लिए पहली फिक्स कर दे सिनेमा, क्योंकि बनाने वालों में हमारी दूसरी कंपनी कॉर्पोरेट नाम का नाम मल्टीप्लेक्स चला रही है, तो मैं ही बनाऊंगा और मैं ही लगाऊंगा और दूसरा नाम खाने को दूँ, तो हमारा स्टेट जो रेवेन्यू है भी मैं अच्छा सब्सिडी भी लिया हुआ है, आने 11-11 साल के लिए मल्टीप्लेक्स में छूट भी दे। तो हमारी सरकार से सबसे पहली तो रिक्वेस्ट है कि एक सिनेमा में कम एक स्क्रीन पे एक शो डेली लागना चाहिए। और सबसे बड़ा प्राथमिकता क्यों है दद्दू, एक को दूरदृष्टिता देखो, अगर कहीं सिनेमा में हमारी फिल्म लाग रही है और 7 दिन के लिए लागी, एक शो ही लागी चाहिए। हमारी फिल्म ने एक भी दर्शक देखने को नहीं, मैं मान लियो को नहीं देखना चाहो, राजस्थान को लोग ही कौन देखना चाहो, पर 12 अगर बैनर लागे, 12 बैनर लागे है तो भी बैनर पे राजस्थान की चीज ने पड़ा है, बीका कलाकार देखे तो लोगों का दिमाग में रिकॉग्नाइज हो, कम 7 दिन तो देख लो ना, आज कोई नेता को जन्मदिन हो तो हर मोड़ पे, हर चौराहे पे बैनर लगाते हैं, फलाना साहब जन्मदिन मुबारक जन्मदिन। मैं जानू ही को नहीं भी और मैं देख जानू भी को नहीं चाहूँ, पर हमारे सामने रोज सामने बोर्ड पावे, और बाका बोर्ड में नगर निगम हटा कौन से क्या, क्योंकि वो नेता है, जो हमारा नेता है, जिन्हें मैं कहूँ हमारा हीरो है, हमारा प्रोड्यूसर है, हमारा डायरेक्टर है, देखिए क्रिएटिविटी ने दिखाने खातिर सरकार का कोई रोड के ऊपर में बैनर कौन लगा सका, क्यों नहीं लगा सका साहब? जब थारा नेता का जन्मदिन लाग सके, तुम्हारी इतनी क्रिएटिविटी जिन हमारा प्रोड्यूसर को खून पसीनो सब लाग रहे हैं, डी को बैनर क्यों लागे? चलो गुण मत लगाओ, सिनेमा कर दे, मैं तो सिनेमा बता दे, तो एक शो तो सिनेमा को कंपलसरी है। दूसरो, राजस्थान सिनेमा में एक पॉलिसी में एक नियम है कि फिल्म रो बजट सीए सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा चोरी करना रो रास्ता है।
वो प्रोड्यूसर ने बेईमान बनाओ। मैं कहूँ कि यार का जरूरत पड़ रही है मैंने बजट की, मैं तो 1 रुपये में बनाऊँ, 1 करोड़ में बनाऊँ। सारी टीम की काम की है, जूरी पैनल की काम को है, वो तय करोगे कि ये फिल्म में कितना रुपया लगी, इनको प्रेम कितना बड़ो है, इनकी क्रिएटिविटी कितनी बड़ी है, बुक की क्वालिटी कितनी बड़ी है। कम कम दद्दू फिल्म की ओरिजिनलिटी तो पता लाग सी। आप देखो हमारी जो फिल्म थी पगड़ी भी टाइम पे मन अनुदान मिलो 5 लाख भी मैं कहूँ कि जान आन से चक्कर काटने में 10-5 हजार खर्च कर दियो। क्यों साहब? 1 विंडो होनी चाहिए। मैंने मेरी फिल्म की सीडी जमा कराई, आप जूरी ने देखा, मुझे मेरे को बता दिया कि ये तेरा सही है, ये तेरा गलत है। तो सागर भाई मेरा मानना ये है कि पॉलिसी में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उसके लिए वर्तमान सरकार पूर्णतः सक्रिय है, हर आदमी से मिलकर वो उनके ओपिनियन ले रही है। क्योंकि जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं ये भी 2011 में लागू हुई थी और उस समय भी अशोक गहलोत सरकार थी। तो अशोक गहलोत सरकार ने हमेशा काम प्रोत्साहन के किए हैं, ये मेरा मानना है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि अशोक गहलोत ही है जो राजस्थानी भाषा पैरो पुलिंदो भी गवर्नमेंट ने भेजो 2003 हाँ बिल्कुल। वह भाषा रे प्रति भी समर्पित है, वह सिनेमा रे प्रति भी समर्पित है। जो फिल्म इंडस्ट्री की बातें करे लोग, फिल्म सिटी बनाओ बनाओ बनाओ, हकीकत तो यह है कि कहीं जाकर राजस्थान में ही गवर्नमेंट में थोड़ा उम्मीद लगे कि कोई काम हो सके। आज पॉलिसी की बात कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर इन हमारा जो मतलब थोड़ा गहरा पॉइंट्स है कि सीधी सीधी बात कहूँ कि मन तो राजस्थान में एक शो, एक सिनेमा में, एक स्क्रीन पे पर डे चाहे। हमारा दूरदर्शिता है कि हमारा लोगों की पहचान बनसी, एक भी दर्शक नहीं आओ पर दूसरी फिल्म मासी, दूसरी नहीं तीसरी मासी, कम बोर्ड तो लागसी। दूसरों जो मेरी पर्सनल मेरी जो इसमें ओपिनियन है कि ये जो राजस्थानी सिनेमा की जो फिल्म है बाको जो बजट है बिना ये सीए सर्टिफाइड करके बाउंस मत करो, क्योंकि थाना तो 20 लाख ही तो देना है। करेक्ट। मैं 5 करोड़ की फिल्म बनाऊं तो भी थे 20 लाख देसी, और मैं 50 लाख की फिल्म बनाऊं तो भी थे 20 लाख में देसी। तो फिर काहे भाई, काहे एक आदमी रो खर्चो बढ़ाओ थे। ठीक है हमारी फिल्म मैं बिना ऑडिट तो करासी हूँ, दे दूंगा मैं, पर बिना 25% में बांट रहा हो। ये तो कानूनी उलझने जितनी होती है ना उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है। तो स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए ही अभी भी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो सबको उन्होंने भेजी है सुझाव मांगने के लिए, और उसमें ये सुझाव प्रमुख रूप से मांगा गया है कि एक शो तो कंपलसरी किया जाए, गवर्नमेंट उनको बाध्य करे, कलेक्टर, तभी थिएटर्स तभी तो उस पॉलिसी का महत्व निकलेगा। वरना हम बनाएंगे भी और फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी तो क्या सरकार की अनुदान के लिए बना रहे हैं क्या? फिर तो लोग सीधा सा कहेगा अरे भाई जी फिल्म बनाओ, क्यों बनाओ, पहले सरकार वह पैसा दे देनी, तो 20 लाख का चक्कर में 10 लाख में फिल्म बनावे और 20 लाख में बटे उठाने की कोशिश करें। नहीं, तो फिल्म की क्वालिटी कौन सुधरनी? सिनेमा मिलेगा तो ही दद्दू मैं कहूँ कि बजट की बात बढ़ सके, वरना ये अनुदान भी कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं। बेसिक जो 4 डिमांड जो इस पॉलिसी में कम नजर आए वो यही थी कि एक तो सिनेमा मिलना बहुत जरूरी है, ये प्राइस टैगिंग को उलझाओ मत कि जब आपने एक लिमिट बना दी 20 लाख और वो भी पॉइंट्स के आधार पर दोगे तो आप फैक्टर निकाल दो ना, सीए क्या करके देगा, आपके आंकड़ों को सर्टिफाई करके देगा, उसकी ऑथेंटिसिटी जो इतने अधिकार अगर आपकी सक्षम समिति है तो वो डिसाइड कर देगी हाँ साहब ये फिल्म इतने में बनी है और इसको इतना दे दिया जाए। तीसरी एक डिमांड है कि लोकेशंस जो है राजस्थान की हर लोकेशन अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल। जब प्राइवेट सेक्टर वाले फ्री में दे देते हैं कि भाई अपना सिनेमा के लिए से फिल्म बना रहे हैं तो आने दे दो, बिल्कुल राजस्थान में अपना सारी लोकेशन लगभग फ्री दे तो जनता फ्री दे सके तो सरकार ने क्या फर्क पड़ेगा? तो कमाई के हिसाब से जब आप कहना से हॉलीवुड से पैसा चार्ज कर रहे हो, बॉलीवुड से पैसा चार्ज कर रहे हो, उनको उनके बजट का 15% देने के लिए तैयार हो तो राजस्थान वालों को कम से कम फ्री में तो प्रोवाइड करो। ये बेसिक डिमांड्स वहां पे पहुंच गई है और उसके ऊपर मुझे बोलते हुए खुशी होती है क्योंकि उस समिति का मैं भी एक सदस्य रहा हूँ और एक मीटिंग हुई है तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोला कि हम एक पॉलिसी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें आगे के लिए कभी कोई सिफारिश लेके ना आए। ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, इस कानून के तहत मेरे को कहना से ये दे दिया जाए और फिल्म लटकेगी नहीं। विद इन 1 मंथ, विद इन 15 डेज उस फिल्म का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। दद्दू इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि फिल्म आपको हमने कॉपी दे दी,
आप देखो ना देखो, आपकी जूरी के लिए स्पेशल शो होना ही नहीं चाहिए। फिल्म सिनेमा हॉल में लगी, 7 दिन फिल्म लग रही है, जूरी वहां जाए, फिल्म देखे और अपने रिव्यूज लेके आए। क्यों एक अलग से माहौल बनता है कि नहीं साहब जूरी देखेगी? पता है उसमें कितना पंगा होता है। जूरी के पीछे प्रोड्यूसर लगा रहता है, जूरी अपने आप को बड़ी कमांडिंग पावर समझती है कि नहीं साहब हमसे बड़ा कोई ही नहीं, हम देंगे पैसे। जबकि हकीकत ये सिर्फ उनका काम है एनालिसिस करना, जो सबसे बड़ी एनालिसिस बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे, दर्शकों के बीच बैठ के महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। एक कमरे में कहा मेरा आपसे दुश्मनी रहती, पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, बात दुश्मनी की नहीं, मैं आपसे बात इसमें बोलना चाहूंगा। ओपनली बोलता हूँ, विपिन तिवारी ने स्पेशली इस चीज को वहां पे उठाया था और उन्होंने बोला था कि जैसे फिल्म रिलीज होती है तो समिति वहां पे जाके ऑडियंस में बैठ के देखे। बिल्कुल, मैं उस संघ से जुड़ा हुआ हूँ और संरक्षक महोदय ने सवाल उठाया है या ये पॉइंट रखा कि मेरी संस्था की जीत है, ये मेरे उस सिनेमा की जीत है जहाँ के प्रोड्यूसर्स इस बात में उलझे रहते हैं, यार फिल्म रिलीज करा कि नहीं करा, रिलीज कर दिया तो बाद में अपन सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो सब चीजें क्लियर हो चुकी है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। मेरा अपना यह मानना था कि जब आप सिनेमा की बात करते हो तो उसका प्रीव्यू सिनेमा हॉल में होना चाहिए, किसी बंद कमरे में नहीं, बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बार मैं एक प्रॉब्लम बार मेरे साथ फेस हुई, शंखनादरी में मांगी परमिशन रिलीज करने की, किस गवर्नमेंट ने कहा मंग भाई जी हमारी फिल्म रिलीज है थे, परमिशन दो क्योंकि थारी समिति तो देख रही फिल्म, तो मैं परमिशन देने खातिर लेटर दी और कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि बस प्रीव्यू कर लिया, लेटर दिया, बट है मारो एक कोई अगेंस्ट पार्टी को दारा जूरी मेंबर में मिलो, कुछ ना कुछ वो बार गलत बोल के गया, तो ये हमारी फिल्म के लिए और हमारा सिनेमा का 50 जो कलाकार है वहाँ के लिए बुरी बात है ना, कि हमारी फिल्म तो चलो 60% ठीक ही, 25% ठीक ही, 10% ठीक ही, मैं कौन क्यों 100%, पर बी में जो कलाकार है बारी की गलती है, बी को जो प्रोड्यूसर है बी की गलती है, कल गलती की है जो क्रिएटिव टीम है, बच्चों की पिक्चर बनाए कि नहीं बनाए, तो बी की गलती बांगा नंबर काट दो नहीं। ऐसी फिल्म के सब्सिडी तो भी मिलना ही चाहिए ना भाई। ऐसी फिल्म के लिए सीधा सा प्रावधान था, ये पास हो गया तो सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने ये बोला कि अब हम अगर इसकी परमिशन भी देंगे तो देख के देंगे। वो जो ट्रायल हुआ था जिसमें समिति के सदस्य भी नहीं थे, वो सिर्फ इसलिए था कि सब फिल्म को देखने के बाद में परमिशन दो, हाँ साहब यू आर अलाउड टू रिलीज दिस फिल्म एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सब्सिडी। अब उसको किस तरह से मैनेज किया गया आपके अपने शब्दों के अंदर, वहां पे कोई एक आदमी था नहीं, मैंने आपको इंडिविजुअली करना उस चीज का ये मालूम है। इंडिविजुअली बोलने का रीजन ये था दद्दू कि जूरी पैनल के लोग, पहली बात तो वो लोग होने चाहिए जो सिनेमा के भला चाहने वाले हों, समझने वाले हों, पर्टिकुलर एक जगह के नहीं हों, अलग अलग शहर है, उदयपुर से लोग आ सकते हैं तो बीकानेर से भी आने चाहिए, जोधपुर से भी आने चाहिए, जयपुर से भी आने चाहिए, शेखावाटी से भी आना चाहिए, और मैं कहूँ ब्रज से भी आना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्रज आज की डेट में बॉलीवुड में बहुत कमाल कर रही है, तो यहाँ के लोग भी आने चाहिए। छोटा सा सेंटर नौहर बहादरा, ये अपने हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास की, सर यहाँ पे एक छोटे से सेंटर पे फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो गई। हरियाणा जिसको नाम कहते हैं हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणा वो अपने राजस्थान का सेगमेंट है, बिना सुपर स्टार ने कहूँ तो वहाँ का बसगड़ा लोग उड़ा का है राजस्थान का, राजस्थानी बोले, राजस्थानी खावे, राजस्थानी पिए, राजस्थान में रहे, लेकिन म्यूजिक हरियाणी बनावे, गाना हरियाणी बनावे, इंडस्ट्री उड़ लिया है। तो आप कोई बात नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री बनाओ, क्या फिल्म इंडस्ट्री बनाओ, राजस्थान तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, कोई सी जगह को नहीं बाहर में फूके बाहर निकलता है शूटिंग को सेट लगा दो, कोई मना करे, आई तो इंडस्ट्री है, क्या दे दोगे 2-4 सेट बना के एसी लगा के, अरे भाई जी राजस्थान का आदमी आप धूप में तपा रेत में चला, माने के चाहे गर्मी सर्दी, माने तो ते शूटिंग करके खुली परमिशन दे दो। राजस्थान मारो है, भाषा मारी है, सिनेमा मारो है, मारा लोग काम कर सी, तो फिर मारी चीजें माने फ्री क्यों नहीं मिले भाई। तो मैं चाहूँ दद्दू कि मारा राजस्थान की चीज माने फ्री में चाहे बस, क्योंकि मारी है। राजस्थान का कलाकार जिस दिन इस एग्रेशन से बात करेगा तो यहाँ का कलाकार भी तरक्की करेगा, यहाँ की राजस्थान इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। और मेरा तो ये मानना है कि जिस लोकेशन को हम एक विरासत के रूप में सरकारी तंत्र के हवाले कर चुके हैं, उसका कौन सा चार्ज, लोकेशंस फ्री होनी चाहिए। और राजस्थान अपने आप में एक संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ के किसी भी एरिया में किसी भी स्थान पर कैमरा रख दो और आप शूटिंग कर लो,
तो बम्बई से अच्छा बैकड्रॉप राजस्थान में मिलता है। ये बात मैं ही नहीं कहता, बल्कि जया बच्चन जब यहाँ पे एक फेस्टिवल में आई थी तो आपने सुना होगा, उन्होंने भी कहा था कि राजस्थान में फिल्म इंडस्ट्री बनाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे सरकार को, सिर्फ यहाँ के कलाकारों को प्रमोट कर दे, यहाँ की फिल्मों को थोड़ी सी मान्यता दे दे, यहाँ पे उनको सिनेमा उपलब्ध करा दे, तो यहाँ की इंडस्ट्री एक पैरेलल इंडस्ट्री के रूप में संपूर्ण हिंदुस्तान में अपना नाम बना सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी स्पष्टवादिता के साथ में इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। और हम तो ये चाहेंगे कि आप जैसा कोई भी एक एंग्री यंग मैन जो यहाँ पे सिनेमा को पनपाना चाहता है, यहाँ की इंडस्ट्री को आगे लाना चाहता है, वो आए और हमसे बात करे। और इस प्लेटफॉर्म के बाद राजस्थान सरकार माने तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक समृद्ध फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। इसी बात पे आकर हम आज का ये एपिसोड अपना खत्म करते हैं। दद्दू मैं आपने राम राम करूं और जाते जाते एक मैसेज और छोड़ना चाहूं कि थारा फिल्मोदय का माध्यम हूं, सरकार और जनता दोनों में हमारा प्यार बरसावे। राम राम। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।